क्या आपकी रातों की नींद इस डर ने छीन ली है कि इतनी मेहनत के बाद भी परीक्षा फिर हाथ से निकल सकती है? क्या आपको लगता है कि आपकी काबिलियत और सफलता के बीच कोई अदृश्य दीवार खड़ी है? और क्या आप जानते हैं कि सरस्वती पूजा का एक छोटा सा क्षण आपकी पूरी किस्मत बदल सकता है, जिसे 99% छात्र नजरअंदाज कर देते हैं? मेरे प्यारे दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो की एक भी सेकंड को स्किप मत कीजिएगा और इसे अंत तक देखिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान अक्सर असफलता का सबसे बड़ा कारण होता है। इस वीडियो को सुनने के लिए आप संधान कुंज के इस दिव्य दरबार में बिल्कुल शांत मन से बैठ जाइए। अपनी आंखें बंद कीजिए या एकाग्र होकर मेरी बातों को महसूस कीजिए, जैसे मां सरस्वती स्वयं आपके मार्गदर्शन के लिए यहाँ उपस्थित है। असफलता का दर्द वही समझ सकता है जिसने अपनी आंखों में सपने सजाए हों और फिर उन सपनों को बिखरते देखा हो। आप लाइब्रेरी में घंटों बैठते हैं, अपनी पसंद की हर चीज का त्याग करते हैं, यहाँ तक कि त्योहारों की खुशियों से भी खुद को दूर कर लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि एक दिन आपका नाम उस सफल लिस्ट में आए। लेकिन हकीकत क्या है? जब रिजल्ट आता है तो वही पुराना सन्नाटा आपके कमरे में पसर जाता है। लोग कहते हैं मेहनत में कमी रही होगी, लेकिन आपका दिल जानता है कि आपने अपना खून पसीना एक किया था। तो फिर कमी कहाँ रह गई? क्या ये सिर्फ आपकी किस्मत है या फिर कोई ऐसी अदृश्य शक्ति या छोटी सी चूक है जो आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर रही है? अक्सर हम उन बड़े बड़े बदलावों के पीछे भागते हैं जो दुनिया को दिखते हैं, लेकिन हम उस सूक्ष्म ऊर्जा को भूल जाते हैं जो हमारी बुद्धि और स्मृति को नियंत्रित करती है। इस सरस्वती पूजा पर जब पूरा संसार केवल उत्सव मना रहा होगा, तब एक ऐसी गुप्त क्रिया है, एक ऐसा छोटा सा काम है जो आपकी मेहनत को सही दिशा में लॉक कर देगा। ये कोई साधारण टोटका नहीं है, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक रहस्य है जिसे सदियों से वो लोग अपनाते आए हैं जिन्हें हम प्रतिभाशाली कहते हैं। आज इस दिव्य दरबार में मैं उस पर्दे को उठाने जा रहा हूं जो आपकी हार और जीत के बीच खड़ा है। लेकिन याद रहे, ये रहस्य केवल उन्हीं के लिए काम करता है जिनके भीतर अटूट श्रद्धा और धैर्य है। क्या आप तैयार हैं उस सत्य को जानने के लिए जो आपकी कलम की ताकत को 1000 गुना बढ़ा सकता है? उस एक छोटे से बदलाव के बारे में सोचिए जो आपकी अगली परीक्षा का परिणाम हमेशा के लिए बदल देगा। पर वो काम क्या है और उसे सरस्वती पूजा के ही दिन क्यों करना है? इसका उत्तर आपके संघर्षों के अंत की शुरुआत है। विद्यार्थी जीवन का सबसे बड़ा अंधकार वो नहीं है जब उसे समझ नहीं आता, बल्कि वो है जब उसे सब कुछ समझ आने के बाद भी परीक्षा हॉल में धुंधलापन महसूस होने लगता है। आप खुद से पूछिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि जिस प्रश्न का उत्तर आपको कल रात तक याद था, परीक्षा की उस बेंच पर बैठते ही वो आपके दिमाग से ओझल हो गया? ये कोई संयोग नहीं है, ये आपके भीतर की उस ऊर्जा के बिखराव का परिणाम है जिसे हम अपनी आधुनिक जीवन शैली में पहचान ही नहीं पाते। हम किताबों के ढेर तो जमा कर लेते हैं, लेकिन उस पात्र यानी अपने मस्तिष्क को तैयार करना भूल जाते हैं जिसमें उस ज्ञान को ठहरना है। सरस्वती पूजा का दिन केवल एक कैलेंडर की तारीख नहीं है, बल्कि ये वो दिन है जब ब्रह्मांड की चेतना, शिक्षा और बुद्धि के उच्चतम स्तर पर होती है। उस दिन की गई एक छोटी सी भूल आपकी पूरे साल की मेहनत को शून्य कर सकती है, और उस दिन किया गया वो एक छोटा सा काम आपकी बुद्धि के बंद द्वारों को खोल सकता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो बाधा क्या है? वो बाधा आपके और मां सरस्वती के आशीर्वाद के बीच एक बारीक पर्दे की तरह है, जिसे केवल वही देख सकता है जो अपनी अंतरात्मा की गहराई में उतरने का साहस रखता है। सफलता की इस दौड़ में हम अक्सर बाहरी संसाधनों पर इतना ध्यान देते हैं कि आंतरिक शक्ति को पूरी तरह अनदेखा कर देते हैं। संधान कुंज के इस दिव्य दरबार में बैठे हुए आज आप ये अनुभव करेंगे कि कैसे एक छोटी सी आध्यात्मिक चूक आपकी एकाग्रता को भंग कर देती है। लोग आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाएंगे, आपको नोट्स बनाना सिखाएंगे, लेकिन कोई आपको ये नहीं बताएगा कि आपकी बुद्धि का वो अनलॉक कोड क्या है जो केवल सरस्वती पूजा के विशेष मुहूर्त में ही सक्रिय होता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ छात्र कम पढ़कर भी कैसे टॉप कर जाते हैं और कुछ छात्र दिन रात एक करके भी असफल रह जाते हैं? इसे लोग किस्मत का नाम देकर पल्ला झाड़ लेते हैं, लेकिन हकीकत में ये उस गुप्त ऊर्जा का सही संचयन है। आज इस सन्नाटे में, इस दिव्य वातावरण में मैं आपको सत्य की ओर ले जा रहा हूं, जहां आपकी हार का सिलसिला हमेशा के लिए थम जाएगा। वो काम इतना छोटा है कि शायद आप उस पर विश्वास न करें, लेकिन उसका प्रभाव इतना विराट है कि वो आपकी तकदीर के लिखे को बदलने की क्षमता रखता है। जैसे जैसे हम इस चर्चा के अगले पड़ाव पर पहुंच रहे हैं, अपने भीतर के अहंकार और संदेह को त्याग दीजिए, क्योंकि जिस सत्य को मैं प्रकट करने वाला हूं वो केवल एक शांत और समर्पित मन में ही प्रवेश कर सकता है। क्या आप जानते हैं कि आपके पेन, आपकी किताबों और आपके बैठने की दिशा का उस विशेष क्रिया से क्या संबंध है? वो कौन सी एक चीज है जो आपको सरस्वती पूजा की सुबह सबसे पहले करनी है, इससे पहले कि आप अपनी किताबों को स्पर्श भी करें?
ये रहस्य अब धीरे धीरे आपके सामने आने वाला है, लेकिन इससे पहले कि मैं उस क्रिया का नाम लूं, आपको ये समझना होगा कि आपकी असफलता का कारण आपकी याददाश्त की कमी नहीं, बल्कि आपकी ऊर्जा का लीकेज है। उस लीकेज को बंद करने का जो तरीका मैं आज आपको बताऊंगा, वो आपको साधारण छात्र से एक असाधारण विजेता बना देगा। बस कुछ पल और आप उस दिव्य चाबी को प्राप्त करेंगे जो आपके भविष्य के बंद तालों को खोल देगी। मेरे प्यारे मित्रों, जिस रहस्य की मैं बात कर रहा हूँ वो किसी बाहरी वस्तु में नहीं, बल्कि आपके और आपकी विद्या के बीच के उस पवित्र संबंध में छिपा है जिसे हम आधुनिकता की चकाचौंध में भूल चुके हैं। संधान कुंज के इस दिव्य दरबार में शांत होकर बैठिए और विचार कीजिए, जब आप पढ़ने बैठते हैं तो क्या आपका मन वाकई वहां होता है? विज्ञान कहता है कि मनुष्य का मस्तिष्क केवल 10% ही एक्टिव होता है, लेकिन आध्यात्म कहता है कि अगर सरस्वती तत्व को जागृत कर लिया जाए तो ये क्षमता अनंत हो सकती है। वो छोटा सा काम जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था, उसका सीधा संबंध आपकी कंठ और लेखनी के उस मिलन से है जो केवल सरस्वती पूजा के ब्रह्म मुहूर्त में संभव होता है। अक्सर छात्र गलती क्या करते हैं, वे पूजा के दिन केवल किताबों को सजा कर रख देते हैं, लेकिन उस ऊर्जा को आमंत्रित करना भूल जाते हैं जो अक्षरों में प्राण फूंकती है। वो रहस्यमयी क्रिया शुरू होती है आपकी वाणी के संयम और एक विशेष बीज मंत्र के मानसिक अर्पण से। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। असली रहस्य तो उस पीले धागे और केसर के तिलक के पीछे छिपा है, जिसे एक विशेष विधि से अगर आप अपनी कलम पर स्पर्श करा दें तो वो कलम केवल स्याही नहीं, बल्कि साक्षात विजय का आशीर्वाद उगलने लगती है। लेकिन रुकिए, केवल कलम पर तिलक लगा देना ही वो रहस्य नहीं है। इसके पीछे गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण है, जिसे हम जीत पक्की करना कह रहे हैं। वो दरअसल आपके आज्ञा चक्र और आपकी अनामिका उंगली के बीच का वो सूक्ष्म संबंध है जिसे सरस्वती पूजा के दिन एक विशेष धातु के पात्र के साथ सक्रिय किया जाता है। अब मैं उस रहस्य के और करीब जा रहा हूँ। सोचिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी सफलता आपके पुराने नोट्स या किताबों में नहीं, बल्कि उस एक कोरे कागज में छिपी है जिसे आप पूजा के समय देवी के चरणों में अर्पित करते हैं। पर उस कागज पर लिखना क्या है, और वो कौन सा समय है जब ब्रह्मांड की किरणें सीधे आपकी एकाग्रता को प्रभावित करती हैं? यहीं पर अधिकांश लोग चूक जाते हैं। वे पूजा तो करते हैं, लेकिन उस फ्रीक्वेंसी को मैच नहीं कर पाते जो माँ सरस्वती की कृपा से जुड़ने के लिए अनिवार्य है। वो छोटा सा काम जिसे करते ही आपकी हार जीत में बदल जाएगी, वो आपके मौन और मंत्र का एक ऐसा अद्भुत संगम है जिसे गुप्त रखना बहुत जरूरी है। अब इस सस्पेंस के अगले स्तर पर चलिए। क्या आपने कभी सोचा है कि सरस्वती पूजा की सुबह जब आप स्नान करते हैं तो उस जल में एक विशेष औषधि डालने से आपके शरीर के सातों चक्र विद्या ग्रहण करने के लिए खुल सकते हैं? वो औषधि आपके घर की रसोई में ही मौजूद है, लेकिन उसे इस्तेमाल करने का तरीका और उसके साथ बोला जाने वाला वो गोपनीय संकल्प ही असली खेल बदलता है। मैं उस संकल्प के शब्दों को अब धीरे धीरे आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ये वो संकल्प है जिसे लेने के बाद परीक्षा का पेपर आपके सामने आते ही आपके दिमाग के वो हिस्से सक्रिय हो जाएंगे जो अब तक सोए हुए थे। लेकिन याद रहे, इस रहस्य को जानने के बाद आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। आपको इसे केवल खुद तक सीमित नहीं रखना है, बल्कि इसकी दिव्यता को महसूस करना है। वो रहस्य पूरी तरह उजागर होने के बेहद करीब है। वो काम है आपके विद्या यंत्र का निर्माण, जो आप स्वयं अपने हाथों से उस दिन करेंगे। पर ये यंत्र कैसे बनेगा, इसमें कौन सी गुप्त सामग्री लगेगी और कैसे ये आपकी बार बार की असफलता को जड़ से उखाड़ फेंकेगा, इसकी पूरी प्रक्रिया अब मैं विस्तार से बताने जा रहा हूँ, जिसे सुनते ही आप समझ जाएंगे कि अब तक आप कहाँ चूक रहे थे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब उस छोटे से काम की गहराई में उतरिए, जिसे करने के बाद आपकी हार का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। जिसे मैं विद्या यंत्र कह रहा हूँ, वो कोई बाजार में बिकने वाली वस्तु नहीं है, बल्कि वो आपकी अपनी मेहनत और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक सिंक्रोनाइजेशन है, तालमेल है। सरस्वती पूजा के दिन जब सूर्य की पहली किरण धरती को स्पर्श करे, तो आपको अपने अध्ययन कक्ष के एक शांत कोने में बैठना है। वो छोटा सा काम ये है, आपको एक सफेद कोरा कागज लेना है और उस पर चंदन की लकड़ी या अनार की कलम से एक विशेष आकृति उकेरनी है। लेकिन ठहरिए, ये आकृति केवल रेखाएं नहीं है, ये आपके अवचेतन मन का नक्शा है। इस कागज के बीचों बीच आपको माँ सरस्वती का वो गुप्त बीज मंत्र लिखना है, जिसे ऋषि मुनियों ने केवल योग्य शिष्यों को ही प्रदान किया था। जब आप उस मंत्र को उस कोरे कागज पर अंकित करेंगे, तो आपके भीतर एक कंपन महसूस होगा। वो कंपन इस बात का संकेत है कि आपकी असफलता की बेड़ियां अब कटने लगी हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या सिर्फ लिखने से जीत पक्की हो जाएगी? नहीं, रहस्य इससे कहीं गहरा है। उस कागज पर मंत्र लिखने के बाद आपको अपनी वो कलम जिससे आप परीक्षा देने वाले हैं, उस कागज के ऊपर रखनी है। यहाँ आता है वो सबसे बड़ा रहस्य, प्राण प्रतिष्ठा। आपको अपने दोनों हाथों की हथेलियों को उस कलम और कागज के ऊपर कुछ इंच की दूरी पर रखना है और अपनी आंखों को बंद करके
उस दिव्य नीली रोशनी की कल्पना करनी है जो सीधे ब्रह्मांड से निकलकर आपकी हथेलियों के रास्ते उस कलम में समा रही है। ये वो क्षण है जब आपकी कलम एक साधारण यंत्र से बदलकर एक विजय अस्त्र बन जाती है। सोचिए, जब आप उस कलम को परीक्षा हॉल में पकड़ेंगे तो वो केवल शब्द नहीं लिखेगी, वो आपकी एकाग्रता को उस स्तर पर ले जाएगी जहां कठिन से कठिन प्रश्न का उत्तर आपके सामने एक चित्र की तरह तैरने लगेगा। ये वो हकीकत है जिसे विज्ञान आज क्वांटम एंटेंगलमेंट कह रहा है, लेकिन हमारे शास्त्रों ने इसे सरस्वती कृपा का नाम दिया है। लेकिन इस प्रक्रिया का सबसे रहस्यमय हिस्सा अभी बाकी है। वो छोटा सा काम अधूरा है अगर आप उस पीले अक्षत का प्रयोग नहीं जानते जो पूजा के दौरान अभिमंत्रित किए गए हैं। उन चावलों के दानों को आपको एक छोटी सी रेशमी पोटली में बांधकर अपनी उस किताब के अंदर रखना है जो आपको सबसे कठिन लगती है। क्यों? क्योंकि वो पोटली उस विषय की नकारात्मक ऊर्जा को सूख लेगी और आपके मस्तिष्क में एक पॉजिटिव फीडबैक लूप तैयार करेगी। अब आप महसूस करेंगे कि जो पन्ने कल तक आपको डराते थे वे अब आपसे बात करने लगे हैं, क्योंकि इस पूरी विधि के साथ एक मौन संकल्प जुड़ा है। पूजा के ठीक बाद आपको 30 मिनट तक पूरी तरह मौन रहना है। इस 30 मिनट के दौरान आपकी ऊर्जा आपके भीतर स्टोर होती है। दुनिया इसे केवल एक धार्मिक क्रिया समझेगी, लेकिन आप जानते होंगे कि आप अपनी सफलता का वो बीज बो रहे हैं जिसे कोई भी असफलता अब उखाड़ नहीं पाएगी। जैसे जैसे हम इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं, मैं आपको उस अंतिम रहस्य की ओर ले जा रहा हूं जो परीक्षा वाले दिन की सुबह से जुड़ा है। वो एक ऐसी वस्तु है जिसे अगर आप अपने माथे पर लगाकर परीक्षा हॉल में प्रवेश करते हैं तो आपकी बुद्धि का वो हिस्सा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय हो जाता है जो केवल शांत और केंद्रित अवस्था में ही काम करता है। वो वस्तु क्या है और उसे कैसे सिद्ध करना है? संधान कुंज के इस दरबार में अब वो अंतिम सत्य प्रकट होने वाला है जो आपके माता पिता के आंसुओं को गर्व की मुस्कान में बदल देगा। क्या आप तैयार हैं उस अंतिम चोट के लिए जो आपकी असफलता की दीवार को हमेशा के लिए गिरा देगी? मेरे प्यारे योद्धाओं, अब समय आ गया है उस अंतिम रहस्य को जानने का जो आपकी पूरी मेहनत को परिणाम में बदल देगा। वो वस्तु जो आपकी जीत पक्की करेगी वो है केसर और श्वेत चंदन का वो सिद्ध मिश्रण जिसे आपको सरस्वती पूजा की पूरी रात माँ सरस्वती के चरणों के पास एक तांबे के पात्र में रखना है। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरा विज्ञान छिपा है। उस पात्र के नीचे आपको अपना रोल नंबर या अपनी उस परीक्षा का नाम एक छोटी सी पर्ची पर लिखना होगा जिसमें आप बार बार असफल हो रहे हैं। पूरी रात वो तिलक माँ सरस्वती की ऊर्जा और ब्रह्मांडीय नक्षत्रों के प्रभाव को अपने भीतर सोखता है। परीक्षा वाले दिन की सुबह जब आप अपने घर से निकलें तो अपनी अनामिका उंगली से उस तिलक को अपने आज्ञा चक्र यानी दोनों भौहों के बीच लगाएं। ये केवल एक धार्मिक चिन्ह नहीं है, बल्कि ये आपके पीनियल ग्लैंड को सक्रिय करने का एक आध्यात्मिक ट्रिगर है। जैसे ही आप इसे लगाएंगे, आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर का डर अचानक गायब हो गया है और उसकी जगह एक अद्भुत आत्मविश्वास ने ले ली है। लेकिन याद रहे, ये सब तभी काम करेगा जब आप उस अंतिम नियम का पालन करेंगे जिसे मैं शून्य अवस्था कहता हूँ। परीक्षा हॉल में प्रवेश करने से ठीक 5 मिनट पहले आपको गहरी सांस लेनी है और उस विद्या यंत्र को याद करना है जो आपने पूजा के दिन बनाया था। उस समय आपकी बुद्धि उस शांत झील की तरह हो जाएगी जिसमें ज्ञान की हर लहर स्पष्ट दिखाई देती है। ये वो वास्तविकता है जिसे दुनिया चमत्कार कहेगी, लेकिन आप इसे अपनी साधना कहेंगे। अब तक जो प्रश्न आपको डराते थे वे अब आपको हल करने के रास्ते दिखाएंगे। आपकी कलम नहीं रुकेगी, आपकी याददाश्त आपको धोखा नहीं देगी और आपकी एकाग्रता किसी अर्जुन के तीर की तरह सीधे लक्ष्य पर लगेगी। ये वो छोटा सा काम है जो सदियों से सफल लोगों की शक्ति रहा है, जिसे संधान कुंज के इस दिव्य दरबार में आज मैंने आपके लिए प्रकट किया है। मेरे दोस्तों, आज आपने केवल एक वीडियो नहीं देखा है, बल्कि आपने अपनी सफलता का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। याद रखिए, माँ सरस्वती केवल उन्हीं पर कृपा करती हैं जो मेहनत के साथ साथ श्रद्धा का दीप जलाए रखते हैं। अब आपके पास वो चाबी है जिससे आप असफलता के हर ताले को खोल सकते हैं। जाइए और इस सरस्वती पूजा पर पूरी निष्ठा के साथ इस क्रिया को कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि अगली बार जब आप इस चैनल पर आएंगे तो आप अपनी सफलता की कहानी कमेंट बॉक्स में साझा कर रहे होंगे। अगर आज की इस चर्चा ने आपके भीतर उम्मीद की एक भी किरण जगाई है तो इस वीडियो को उन सभी दोस्तों के साथ साझा करें जो असफलता के अंधेरे में खोए हुए हैं। संधान कुंज के इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए और इस दिव्य यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। माँ सरस्वती आपकी बुद्धि को प्रखर करे और आपको वो हर सफलता प्रदान करें जिसके आप हकदार हैं। शांत मन से अपनी तैयारी जारी रखिए। मिलते हैं सफलता के उस पार। जय माँ सरस्वती।
कल्याणमस्तु।